अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पा कर दिखा। लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। तो चलिए आज के इस बेहतरीन सेशन का हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। अब देखिए, क्लासिफाई हम लोग करते हैं, अर्थात क्लास का मतलब क्या होता है, वर्गीकरण। जैसे 9-10 में क्लास होता था, तो क्लास होता है ना, क्लास का मतलब ये होता है वर्गीकरण करना, यानी चीज़ों को बांटना, अलग अलग क्लास में रखना। तो चलिए हम देखते हैं कि चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। इसको एक और चैप्टर का नाम से जानते हैं, इसको हम ओड वन आउट या ओड मैन आउट भी कहते हैं, अर्थात विषम को अलग करें, विषम को छाटे। तो चलिए हम लोग इसमें समझते हैं कि सवाल किस प्रकार का होता है। ऐसे चैप्टर बस आपका अंडरस्टैंडिंग पे होगा। रीजनिंग का ये जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण, जिसको हम लोग ओड वन आउट भी कहते हैं, इसमें आपका जो है मतलब जनरल नॉलेज का भी इसमें चेक इन होता है, मतलब कितना आप जनरल नॉलेज जानते हैं या क्या क्या। तो चलिए क्वेश्चन के साथ हम लोग समझते हैं कि ये चैप्टर कैसे हम लोग डील कर पाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है, ए नंबर ऑप्शन में लिखा है सलमान खान, ठीक। बी नंबर ऑप्शन में अक्षय कुमार, सी नंबर में अमित शाह और डी नंबर में कैटरीना। चैप्टर कौन सा है, तो इसमें सबसे पहले आपको निर्देश दे देगा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को अलग करें, अर्थात जो ओड है ओड वन को आउट कर देना है, जो भी ओड वन है उसको आउट करना है। ओड वन आउट या क्लासिफिकेशन दोनों इसी चैप्टर का नाम है। तो अब समझिए सेम चैप्टर है। तो अब हम ऑप्शन देख रहे हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने है, चारों प्यारा प्यारा ऑप्शन, जो चारों आपको एग्जाम में फंसाता है, सही लगता है। तो ध्यान से देखते हैं कि देखिए, ऐसा चैप्टर में आप एक चीज़ याद रखिएगा कि 3 ठो चीज़ कॉमन होगा, अर्थात 3 में कोई सिमिलरिटी पाया जाएगा और एक विषम होगा। तो जो विषम होगा उसको आपको पकड़ना है, बस पूरा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है अगर आप इतना समझ जाते हैं तो। तब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें 3 ठो सिमिलर होगा। वो कौन चीज़ है, तो हम देख रहे हैं सलमान खान, ठीक है। उसके बाद अक्षय कुमार, ठीक है। उसके बाद कैटरीना कैफ। अच्छा एक बात बताइए कि सलमान खान, अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, ये तीनों फिल्म इंडस्ट्री से है, जबकि हमारे अमित शाह जी ये क्या है, तो ये राजनीति से है, अर्थात ये पॉलिटिशियंस है। तो सी नंबर जो है ये ओड हो जाएगा, ओड हो जाएगा यानी ये विषम हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन में इसका जो क्लासिफिकेशन है, अर्थात ये जो क्लास है, ये अलग क्लास से आते हैं। ये तीनों फिल्म इंडस्ट्री क्लास के और ये पॉलिटिकल है। तो अब यही हम यहाँ समझते हैं कि ये तीनों अलग हो गए और ये अलग हो गए। क्यों, क्योंकि ये तीनों हो गए आपका क्या, फिल्म इंडस्ट्री से, और ये पॉलिटिशियंस हो गए। तो समझ में आ गया। हाँ, अब बहुत जन क्या बोलेंगे कि देखिए भैया सलमान खान, अक्षय कुमार, अमित शाह ये तीनों लड़का है और कैटरीना कैफ लड़की है, तो वो अलग हो जाएगी। तो भाई एक तो बात अब इसमें भी ध्यान समझिए, समझिए आपको मेजर तर्क पकड़ना है, मेजर आर्गूमेंट जो होगा वो पकड़ना है। अच्छा इतना आसान सोच के एग्जामिनर दिया होगा आपका कंपटीशन का एग्जाम में, यही सोच कर देगा कि 3 ठो लड़का है और वो लड़की है तो वो अलग हो जाएगा। तो अभी बताइए ऐसा एग्जामिनर दे सकता है, नहीं। तो माइनर तर्क नहीं पकड़ना है, मेजर पकड़ना है, जिससे एग्जामिनर सेट किया हुआ क्वेश्चन। तो ये चीज़ आपको क्लियर है कि ये तीनों जो है एक्टर है और ये जो है पॉलिटिशियंस है। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल में आते हैं। ए नंबर ऑप्शन दिया है माता, मित्र, बहन और पिता। तो इसमें अलग क्या है आपको छांटना है, क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहले समझिए, माता, बहन और पिता, माता, बहन और पिता, ये जो तीनों क्या होते हैं, ये एकदम हमारे मतलब खून के ही होते हैं, मतलब परिवार के ही होते हैं, परिवारजन ही होते हैं। जबकि मित्र जो है, मित्र बंधु ये तो बाद में बनते हैं, हम अपने मित्र को बनाते हैं, या मित्र जानते हैं फ्रेंडशिप वगैरह, तो मित्र अलग हो जाते हैं। जबकि माता, बहन, पिता ये हमारे रिलेटिव है, एकदम निजी। अब समझिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं ये सब की जनवरी, फरवरी, जुलाई, दिसंबर, ये क्या चीज़ दिया है। तो ध्यान से बात समझिएगा कि अगर हम ये चारों ऑप्शन को देखें तो आपको मंथ याद होगा, नहीं तो कैलेंडर में जब हम ओड ईयर, लीप ईयर ये सब पढ़ाएंगे तो मंथ में कितना दिन होता है वो भी जानना जरूरी होता है। जैसे जनवरी में कितना दिन होता है, फरवरी में कितना दिन होता है। तो ध्यान समझेंगे, जो जनवरी है ना, ये जनवरी में 31 दिन होता है, 31 डेज। सेम जुलाई में भी 31 डेज होता है, जुलाई के बाद अगस्त में भी 31 दिन होता है। माने जुलाई अगस्त ये दोनों ऐसा महीना है जो कंसिक्यूटिव 31 डेज का होता है। और दिसंबर लास्ट महीना जो अभी चल रहा है, ये भी 31 डेज का होता है। तो बचा फरवरी, यही सिर्फ 28-29 दिन का होता है, ठीक। तो ये तीनों 31 दिन का होता है, ये तीनों महीने 31 दिन का होता है। और फरवरी जो है ना, ये बेचारा फरवरी ही जो है ये 28 या 29 दिन का होता है। तो फरवरी अलग हो गया, बाकी तीनों सेम है, तीनों में सिमिलरिटी है, ठीक। ये डिफरेंट है, तो डिफरेंट वाला को हमको छाट देना है, इसीलिए क्लासिफिकेशन नाम है ओड वन आउट, ठीक। तो चलिए दिसंबर में भी आप समझिए, क्योंकि तीनों में 31 दिन होता है, दिसंबर चल भी रहा है। अब देखिए लास्ट देखते हैं, इसमें क्या दिया, प्याज, गाजर, आलू, टमाटर। तब हम देखेंगे कि इसमें विषम क्या है। तो सबसे पहले समझिए,
कि प्याज है, ठीक है भाई, गाजर है, ठीक है, आलू है और टमाटर है। आप समझिए, अगर आप थोड़ा सा, भारत तो कृषि प्रधान देश है, आप थोड़ा इन सब के बारे में जानते होंगे। तो प्याज, गाजर, आलू, अगर आप ध्यान से सोचिएगा तो ये जमीन के नीचे होता है, जमीन के नीचे होता है, धरती के नीचे का ये चीज होता है, ये तीनों धरती के नीचे होता है। जबकि टमाटर जो है ना भैया, टी से टमाटर, टी से टोमेटो, ये जो है ये ऊपर में होता है, जमीन के नीचे नहीं। आलू भी नीचे होता है, गाजर भी नीचे होता है और प्याज भी नीचे होता है। तो आई होप आप ये चैप्टर भी समझ गए होंगे। अब हम लेंगे इस पर आए हुए सवाल जो गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपको सेम तरीका से आपको आंसर बताते चलना है और आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग। चलिए तो सवाल देखते हैं। सवाल को बोर्ड पर देखिए और आपको भी आंसर करना है वीडियो पॉज करके। उसके बाद हम डिस्कशन के साथ, इसमें आर्गूमेंट बहुत जरूरी है, तर्क, तो डिस्कशन के साथ अब हम सवाल का आंसर बताते जाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल, सबसे पहला सवाल में क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, कि हार, आभूषण, चूड़ी और अंगूठी, इसमें क्लासिफिकेशन करना है या ओड वन आउट बताना है, इसमें विषम क्या है। तीन तो सिमिलर होगा, एक अलग होगा। आपको शायद आंसर मालूम हो गया होगा, तो ध्यान समझिए कि हार, चूड़ी और अंगूठी, हार जो होता है नेकलेस, तो हार भी पहनने वाला होता है, चूड़ी भी पहनने वाला होता है, अंगूठी भी पहनने वाला होता है। आभूषण किसको बोलते हैं भैया, तो आभूषण में ही ये सब चीज आता है, आभूषण में ये सब चीज आता है। तो जो आपका नेकलेस हो गया, चूड़ी हो गया, हार हो गया, ये जो आभूषण का ही भाग है। लेकिन आभूषण अलग हो गया, आभूषण कुछ पहनने वाला चीज थोड़ी ना है, ये तो उस सब चीज को ही आभूषण बुलाता है। जितना गहना होता है, ऑर्नामेंट होता है, उसको आभूषण बोलते हैं। तो आभूषण अलग हो गया और ये सब उसका पार्ट है। क्लियर है। चलिए इसी टाइप का एक अगला सवाल हम लोग देखते हैं। घर, फ्लैट और सोसाइटी, बिल्डिंग, आप लोग वहां देखिए, हम यहाँ नोट्स में देख रहे हैं। तो घर, फ्लैट, सोसाइटी और बिल्डिंग, अब देखिए इसमें अलग क्या होगा, अर्थात विषम क्या होगा। तो ध्यान समझिए, घर में भी लोग रहते हैं, हाँ रहते हैं, घर में भी लोग रहते हैं, फ्लैट में भी लोग रहते हैं, आप फ्लैट में भी लोग रहते हैं भैया, एकदम रहते हैं। एक बात बताइए, बिल्डिंग में भी लोग रहते हैं, हाँ रहते हैं। अच्छा, सोसाइटी में भी तो लोग ही रहते हैं, लोग ही रहते हैं, ठीक है। एक बात बताइए, लेकिन हम जो बोल रहे हैं, घर जो है उसमें एक परिवारजन रहते हैं, एक परिवार सदस्य रहते हैं। उसी तरह से फ्लैट में भी परिवार लोग रहते हैं, बिल्डिंग में भी परिवार, लेकिन सोसाइटी में एक से अधिक परिवार रहते हैं। अर्थात सब चीज को अगर मिला दिया जाए सोसाइटी, तब सोसाइटी जाके बनता है। यानी सोसाइटी बड़ा समूह हुआ और ये सब उसका छोटा टुकड़ा हुआ। यानी सोसाइटी में घर या फ्लैट या बिल्डिंग कुछ भी होगा, अब पूरा मिलता है तब जाके सोसाइटी बनता है। जैसे बापू धाम सोसाइटी, लगता है भारत में एक ही वैसा सोसाइटी। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए, इस सवाल में क्या बोला हुआ है, घर, दीवार, छत और बीम। ध्यान समझिए कि घर, दीवार, छत, बीम, चारों ऑप्शन आपको मिल गया, हाँ भैया मिल गया। अब इसमें अलग का होगा, तो अगर आप दिमाग से सोचिएगा तो घर में ही छत भी होता है, हाँ भैया होता है, छत भी होता है, हाँ ठीक है। दीवार भी होता है, वाल, हाँ भैया होता है, वाल भी होता है, छत होता है, दीवार होता है, और क्या ऑप्शन दिया है, तो घर में ही छत होता है, दीवार होता है, बीम भी होता है, बीम, बीम आता है आप लोग को, पिलर होता है। तो दीवार, छत और बीम घर में ही ना होता है, हाँ घर में होता है। तो घर का हुआ, घर एक तो कंप्लीट चीज हो गया जिसका ये सब पार्ट है। घर में ही छत भी होता है, दीवार भी होता है, बीम भी होता है, लेकिन घर अलग हो गया। अब समझ पा रहे क्लासीफाई, एक ही तरीका का हम तीनों दिए। अब चलिए इसका ये सवाल देखिए, इसमें क्या ऑप्शन दिया, ध्यान से देखिए। क्राई, इंग्लिश में भी बगल में लिखा हुआ है, चिल्लाना, सुबकना, रोना या हंसना। तो ध्यान से एक बात समझिए, आप देखिए कि ए बी सी जो ऑप्शन है, चिल्लाना अर्थात चिल्लाना, क्राई, कोई भी चिल्लाएगा कब, मार वगैरह पड़े तब चिल्लाएगा, ठीक है। सुबकना, अब जब ज्यादा मार पड़ जाता है तो सुस्की धर लेता है, ऐसे करने लगता है, माने उस सुबकने लगा। देखिएगा बहुत जन पिटा उटा जाता है ना, तो वो ठीक 10-20 मिनट बाद उसको सुबकी धरेगा, वो सुसु करता है, तब पीछे से नहीं बोलता अभी और मारें, चुप एकदम जल्दी, तो वो चीज होता है, तो उसको बोलते हैं सुबकना। तो चिल्लाना समझ गए, मारपीट पड़ा तो चिल्लाया, अब तनी बेसी चिल्लाया तो उसके बाद 10-20 मिनट बाद उसको सुबकी धर लेता है, ठीक है। उसका बाद रोना, अब चिल्ला रहा है, रो रहा है, सुबक रहा है, तो ये सब देखिए कैसा स्थिति है, दुख वाला स्थिति है। लेकिन डी नंबर ऑप्शन में कहा दिया है हंसना, लाफ, तो इस सबसे अलग हुआ, लाफिंग करना सबसे अलग हो गया। वो तीनों सिनोनिम हुआ, आई एकदम एंटोनिम हो गया। तो चलिए अब फिर आगे देखते हैं। इस पे आपको 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन को ध्यान से आप बोर्ड पे देखिए कि लोहा, निकल, कोबाल्ट, एल्युमिनियम। चलिए अब इसमें थोड़ा साइंस का नॉलेज होना चाहिए भाई, तब आप इसका आंसर दे सकते हैं कि लोहा, निकल, कोबाल्ट और एल्युमिनियम। तो इसमें अलग का होगा, तो ध्यान से आप बात समझिए कि लोहा, निकल और कोबाल्ट जो है, ये तीनों जो है ना, ये चुंबकीय धातु है, ठीक। ये तीनों मैग्नेटिक मेटल है, माने चुंबकीय धातु है।
लेकिन अल्मुनिया जो है ना, अल्मुनिया देखिए ई बोर्ड का भी साइड में अल्मुनिया लगा है, तो अल्मुनिया का दरवाजा वगैरह कुछ में भी आप चुंबक सटाइएगा ना तो चुंबक गिर जाएगा। काहे? क्योंकि वो चुंबकीय धातु नहीं है, अचुंबकीय धातु है। लेकिन ये तीनों चुंबकीय धातु है, तो ये तीनों चुंबकीय धातु है, सिमिलरिटी है। जो अल्मुनियम जो है वो अचुंबकीय धातु है। अल्मुनिया का पेटी वगैरह रहता था पहले का, दादी वगैरह रखती थी, देखिए चुंबक सटाइए नहीं सटेगा उसमें, तो डी नंबर ऑप्शन जो है वो अलग हो जाए। ये क्वेश्चन देखिए, तो इसमें क्या दिया है कि ए नंबर ऑप्शन में दिया आयत, वर्ग, घन और त्रिभुज। अब इसमें अलग का होगा तो समझ लेते। सबसे पहले समझिए आयत किसको बोलते हैं, तो भैया आयत उसको बोलते हैं जिसका आमने सामने का भुजा बराबर होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं आयत, अर्थात रेक्टेंगल। जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो, आमने सामने का, ऊ का कहलाता है आयत। यानी ई जितना बड़ा होगा ये उतना बड़ा होगा, ई जितना बड़ा होगा ये उतना बड़ा होगा, उसी को बोलते हैं आयत। ठीक है, आयत के बाद क्या बोला है, आयत के बाद बोला है वर्ग। वर्ग उसको बोलते हैं जिसका चारों भुजा एक बराबर हो, चारों भुजा अगर एक समान रहेगा तो वो कहलाता है वर्ग। चारों भुजा जिसका एक समान हो वो क्या कहलाता है वर्ग। अर्थात ये 2 सेंटीमीटर है तो सब 2 सेंटीमीटर होगा। चलिए, वर्ग के बाद क्या बोला है, तो आयत, वर्ग, घन। घन किसको बोलते हैं, आप लोग आइस क्यूब देखे होंगे, जिनका भी घर में फ्रिज होगा तो बर्फ रखने वाला देखते हैं ना क्यूब, तो उसको बोलते हैं हम लोग घन, अर्थात ऐसा होता है आइस क्यूब। ठीक है, उसका बाद क्या बोला है, तो घन के बाद बोला है भैया त्रिभुज। त्रिभुज जो है 3 ठो एंगल को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं, ट्राइंगल। चलिए, यही चारों ऑप्शन आपको दिया है, ए, बी, सी और डी। चलिए, तो इसमें विषम छाटना है, तो आप लोग तो डी लगा दिए होंगे, लेकिन आराम से ठहरिए, अभी थोड़ा देखिए। अब वो वाला इमेज हटता है, ये देखिए ध्यान से। ए नंबर ऑप्शन दिया था आयत, 2 नंबर दिया था वर्ग, 3 नंबर दिया था घन और 4 नंबर दिया था त्रिभुज। आप सोचोगे ये सब में 4 है, ये सब में देख रहे 4 भुजा वाला है, ई 3 भुजा वाला है। भैया ई 4 भुजा वाला आप ई दोनों है, ई नहीं है 4 भुजा वाला। इसका जब भुजा गिनिएगा तो देख लीजिए कितना भुजा है। 4 भुजा तो फ्रंट में, फिर 4 भुजा इधर है, 4 भुजा इधर, इधर देखिए क्यूब है, क्यूबिक इमेज है। तो ये भी है, तो कैसे होगा, तो ई 4 भुजा, ई 4 भुजा, ई तो बहुत भुजा, इसमें ई 3 भुजा है। तब भुजा से तो आप नहीं छाट सकते। अगर 4 भुजा देखे तो ई दोनों में, इसमें नहीं है, इससे 3 भुजा है, तब क्या करना होगा। तो ध्यान से एक बात समझिए, आप जब मेंसुरेशन पढ़िएगा ना, तो मेंसुरेशन में 2D होगा और 3D होगा। 2D मेंसुरेशन और 3D मेंसुरेशन, अर्थात 2 डायमेंशन वाला और 3 डायमेंशन वाला। तो समझिए, ये जो इमेज है ना, इसको 2D इमेज बोलते हैं। मेंसुरेशन में 2D में ना आप आयत, वर्ग, त्रिभुज ये सब पढ़िएगा, तो ये 2D इमेज है। और ये जो है ना, ये 3D इमेज है। 3D मतलब ये तीनों को आप एक साथ देख सकते हैं। तीनों मतलब ये जो तीनों भाग है इसको एक साथ दिखाया सकता है, ये 3D इमेज है। तो ये 3D इमेज होने के कारण ये अलग हो जाएगा, और ये तीनों जो है ये 2D इमेज है। तो समझे, इसमें अलग हो जाएगा आयत, वर्ग, घन और त्रिभुज में घन जो है वो अलग हो जाएगा ड्यू टू 3D इमेज, और ये तीनों 2D इमेज है। तो ये थोड़ा अच्छा सवाल था। इसके बाद चलिए फिर हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ए नंबर ऑप्शन में दिया है डंकी, अर्थात गधा, ऊंट, गाय और खच्चर। तो आप वीडियो पॉज करके आंसर टिक कीजिएगा सबका। अब समझिए, इसको समझते कि इसमें सही क्या होगा। तो सबसे पहले हम समझते कि गधा, ऊंट और खच्चर ये तीनों सामान ढोने का काम में आता है। गधा भी सामान ढोने का काम में आता है, ऊंट भी सामान ढोने का काम में आता है, और रेगिस्तान में तो ऊंट को ही एरोप्लेन बोलते हैं। और जो है खच्चर भी सामान ढोने का काम में आता है। लेकिन गाय जो है, गाय सामान ढोने का काम नहीं आता है। उल्टा गाय को हमारे देश में माँ का दर्जा दिया गया है, तो गाय इसमें जो है सबसे अलग हो जाएगा। ठीक, तो गाय को हम अलग कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्रोकर अर्थात दलाल, विक्रेता, ग्राहक और फेरी वाला। तो ध्यान से हम समझते, हिंदी नाम में डाउट हो ना आप लोग तो इंग्लिश देख लीजिएगा, एग्जाम में भी आपको ऑप्शन चेंज करने का देता है तो इंग्लिश कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग इसमें देखते हैं कि सबसे पहले दिया है दलाल, फिर विक्रेता, फिर ग्राहक और फिर फेरी वाला। हम बात को ध्यान से समझते हैं, दलाल क्या करता है, दलाली करता है, या जमीन का हो या कोई भी चीज़ का हो, दलाली कराता है, अर्थात बिक्री करवाता है। ठीक, दलाल कंज्यूमर तो नहीं है, नहीं कंज्यूमर नहीं है भैया, इस सेलर टाइप में आएगा। ठीक है, उसके बाद विक्रेता, ये तो सेल्समैन है, ये भी बिक्री कराता है। कंज्यूमर नहीं, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, जैसे हम लोग हुए कस्टमर, कस्टमर हम लोग हुए खरीदने वाला। तो दलाल तो खरीदने वाला नहीं है, नहीं वो बिक्री कराने वाला है, बिचौलिया है। ठीक है, यानी बिक्री ही कराता है। सेल्समैन क्या करता है, तो विक्रेता है, बिक्री ही कराता है भैया। फेरी वाला क्या करता है, तो कोई ना कोई सामान बेचता ही है, फेरी करता है, चाहे ट्रेन में करे या इलाका में घूम के बेचे, कोई भी चीज़ फेरी ही करता है। तो देखिए इसमें कंज्यूमर कौन हुआ, तो कस्टमर। देखिए ये तीनों बेचने वाला हुआ दलाल, विक्रेता और फेरी वाला, तीनों बेचने वाला हुआ। खरीदने वाला सिर्फ कौन हुआ, ग्राहक, कस्टमर, कष्ट से मरने वाला नहीं, ये मजाक से बोले तो कस्टमर है, कस्टमर अलग हो जाएगा। C4 करेक्ट आंसर। उसका बाद आप लोग आगे आइए, ये सवाल देखिए, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, शहनाई, बांसुरी, तुरही, सारंगी। अब इसमें ध्यान से हम लोग समझते हैं कि शहनाई लिखा है, बांसुरी, तुरही और सारंगी। तो इसमें क्या होगा,
तो हम लोग ध्यान से जब बात को समझेंगे, शहनाई वादक तो जानते हैं, हम लोग का भारत का सबसे फेमस शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खां। सवाल भी सब पूछता है जीके में, तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें अलग क्या है, तो अलग जब देखने जाएंगे तो ध्यान से देखिए कि बांसुरी, तुरही और सारंगी। अगर शहनाई, ये 4 ठो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो इसमें हम अलग देखें तो शहनाई हो गया, या बांसुरी हो गया, या तुरही हो गया। शहनाई, बांसुरी, तुरही, देखिएगा मुंह से बजाया जाता है। बांसुरी भी मुंह से, कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, तो बांसुरी भी मुंह से बजाया जाता है, शहनाई भी मुंह से, और ट्रम्पेट भी मुंह से। ट्रम्पेट जो है तुरही, पहले तुरही बजता था, इस प्रकार करता था, तो तुरही भी मुंह से ही बजता था। लेकिन वियोलिन भाई सारंगी अलग हो जाएगा, ठीक। ये तार वादक यंत्र है, ये अलग हो जाएगा, बाकी 3 तो मुंह से बजता है। अब आप लोग आगे आइए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि मतदान, घोषणा पत्र, चुनाव और वोट। देखिए अभी हम जितना क्वेश्चन कराते जा रहे हैं ना, माइंड में क्या होगा ना कि देखिए तर्क वाला ही चैप्टर है, कि आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन में प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा इस चैप्टर में पकड़ बनेगा, आप जल्दी से छांट पाइएगा, वर्गीकरण कर पाइएगा कि ओड कौन है इनमें से, ठीक। तो देखिए इसमें समझते हैं कि बोला है मतदान, घोषणा पत्र, चुनाव और वोट। पहले वाला जो करा रहे थे नेकलेस, गहना वगैरह वाला, तो आभूषण का ही पार्ट था। घर में भी छत, बीम, दीवार सब आता है, तो ये घर ही अलग हो गया, का घर का ही सब पार्ट है। तो इसमें ध्यान समझिए कि भैया हम लोग मतदान कब करते हैं, चाहे घोषणा पत्र कब निकलता है, चाहे जो मतदान हो गया, घोषणा पत्र हो गया, वोट कब करते हैं, तो इस सब प्रक्रिया होता है भैया चुनाव में। इलेक्शन आता है तभी हम लोग बैलेट अर्थात मतदान करते हैं, घोषणा पत्र भी लाता है नेता लोग, मैनिफेस्टो लाता है, और वोट भी होता है। तो ये सब किसका भाग है, तो चुनाव का भाग है। चुनाव एक प्रक्रिया है, इसमें इसका भाग है, चुनाव का ही भाग है। तो ये तीनों उसी का भाग है, और चुनाव अलग हो गया, क्लियर। तो इसमें चुनाव अलग हो जाएगा। अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, बोला है टोकरी, पर्स, बैग और टोपी। तो ध्यान से हम समझेंगे कि टोकरी, पर्स, बैग और टोपी में अलग का होगा। तो भैया ध्यान से समझिए, हम लोग देखते हैं कि टोकरी में हम लोग सामान रख सकते हैं, हाँ भैया रख सकते हैं। फिर दूसरा देखते हैं, पर्स में हम लोग सामान रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, कुछ ना कुछ रखने के लिए ना उपयोग आता है, पैसा ही रखने के लिए उपयोग आता है, रखते तो है, हाँ ठीक है। बैग में हम लोग सामान रखते हैं, हाँ रखते हैं। टोपी में भी सामान रखते नहीं, टोपी तो कैप है भैया, वो तो सर पे लगाया जाता है, तो टोपी में सामान रखते नहीं, इतना क्लियर है। तो टोकरी, पर्स, बैग, इसमें कुछ ना कुछ चीज़ रखा जाता है, जबकि टोपी में कहाँ कोई कुछ चीज़ रखता है, टोपी में कोई थोड़ी रखता है। अब एक्सेप्शन में नहीं चल जाना कि हाँ भैया ये टोपी में रख के छुपाया था, वो सब नहीं, रखने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं होता है, बस मेजर तर्क पकड़ना है, माइनर नहीं भाई, ठीक। मेजर तर्क होगा, माइनर होगा, आपको मेजर पर फोकस करना है, माइनर तो बहुत सारा तर्क आएगा, सब आपका गंडगोल कर देगा। तो रीजनिंग तार्किक शक्ति का ही चेकिंग करता है, तो इतना क्लियर है। एक ऑफलाइन क्लास में बोला था कि भैया देखिए, मतलब इसी का तर्क दिया था कि ये जो आपको तीनों दिया है, टोकरी, पर्स और बैग, ये किसी को पहनाया नहीं जा सकता है, जबकि टोपी पहना दिया जाता है। तो हम बोले ठीक ही है। अब चलिए आगे देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि कछुआ, घड़ियाल, घोंगा और सीप। तो देखिए ध्यान से, इसका आंसर आप लोग थोड़ा सोचिए कि कछुआ, घड़ियाल, घोंगा और सीप में अलग का होगा। तो ध्यान से बात समझिए कि कछुआ हो गया, घोंगा हो गया और सीप हो गया, ये तीनों का पीठ पे एक ठो सेल टाइप का रहता है, कवच टाइप का। देखिएगा कि कछुआ, देखिएगा कछुआ का पीठ पर हार्ड कवच टाइप का रहता है, उसी तरह घोंगा का पीठ पर भी रहता है, घोंगा इंग्लिश में नाम लिखा है स्नेल। उसी तरह सीप का देखिए ना, सीप के मुंह से मोती निकलता है, तो सीप का भी हार्ड रहता है सेल, ऊपर वाला जो आवरण होता है। तो इन तीनों का ऊपर देखिए एक तो हार्ड कवच रहता है, लेकिन घड़ियाल का ऊपर कोई हार्ड कवच नहीं रहता, घड़ियाल अलग हो जाएगा। आगे देखिए, ये क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है। क्या बोला आपको, ब्लेड, कुल्हाड़ी, कैंची और सुई। भाई इसमें मतलब आप लोग इसमें आंसर एकदम सोचिए, इसका आंसर सोचिए। तो ध्यान से हम लोग समझते हैं कि इसमें आंसर क्या होगा। पूछा है ब्लेड, कुल्हाड़ी, कैंची और सुई, तो इसमें अलग का होगा। ध्यान से समझते हैं हम लोग। ब्लेड किस काम में आता है, कोई ना कोई चीज़ भी या काटने फाड़ने इसी चीज़ का काम में आता है, हाँ ठीक है। कुल्हाड़ी किस काम में आता है, लकड़ी फाड़ने ओढ़ने में कुल्हाड़ी का काम आता है, हाँ भैया ठीक है। कैंची किस काम में आता है, कोई भी चीज़ को काटने में कैंची काम आता है, काटते हैं। यानी तीनों से हम कुछ ना कुछ चीज़ काट रहे हैं, फाड़ रहे हैं, यही कर रहे हैं। ब्लेड से भी कोई चीज़ काट रहे हैं, अब बोलता नहीं ब्लेड मार देता है, तो ब्लेड से भी कोई चीज़ हम लोग काट रहे फाड़ रहे हैं, कुल्हाड़ी से भी लकड़ी फाड़ ओढ़ रहे हैं, और कैंची से भी हम लोग काटते हैं। लेकिन सिर्फ सुई ही है जो सीने का काम आता है, अर्थात सुई ही है जो सीने का काम आता है, बाकी सब तो फाड़ने का काम कर रहे हैं। तो सुई आंसर हो जाएगा। चलिए ये वाला देखते हैं कि इसमें क्या दिया है, थायरोक्सिन, एड्रेनालाइन, आयोडीन और इंसुलिन। तो चलिए अब इसमें देखें कि अलग का होगा। तो अगर आप साइंस पढ़े तो आप डायरेक्ट ऑप्शन दे सकते हैं कि थायरोक्सिन, एड्रेनालाइन और इंसुलिन ये तीनों हार्मोन है, जबकि आयोडीन जो है वो तो नमक है, देश का नमक। तो आयोडीन अलग हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अब इसी क्लासिफिकेशन का हम लोग टाइप 2 देखते हैं।
कि इसका अगला भाग में कैसे क्वेश्चन आता है। तो देखिए इसमें मतलब 2 रहेगा। अब अभी हम लोग सिंगल देखे थे, सिंगल में छाट पा रहे थे। अब क्या है, 2 2 है और दोनों का एक दूसरे से संबंध होगा, ठीक है। अब इन दोनों का तो संबंध है, अब इसमें भी 3 तो कोई सेम होगा, 1 तो डिफरेंट होगा, हमको डिफरेंट निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं, जिसे इसमें देखते हैं, ब्लू पेन ले ले, इसमें देखते हैं। सबसे पहले कह दिया बगीचा फूल। देखो बात बताइए भाई, बगीचा तभी ना बोलेंगे हम गार्डन जब उसमें फूल हो, फूल ही नहीं होगा तो वो तो माठ हो जाएगा। तो बात समझिए, बगीचा में तो फूल होना अनिवार्य है, ठीक है, बगीचा फूल। अब फिर लिखे स्टेडियम हॉकी, ठीक है, स्टेडियम में भी हॉकी होता है। आगे देखते हैं तालाब पानी, अगर तालाब में पानी नहीं होगा तो तालाब ही नहीं होगा, वो तो भैया गड्ढा कहलाएगा, ठीक। तो तालाब में भी पानी होना जरूरी है। उसके बाद कहा दिया है कॉलेज और विद्यार्थी। तो कॉलेज में अगर विद्यार्थी नहीं हो तो वो कॉलेज कहलाएगा, वो तो धर्मशाला हो जाएगा, कोई भी शादी ब्याह के लिए बुक करने लगेगा लोग। तब समझिए, तब इसमें अलग कहा होगा, 3 तो सिमिलर हो कहाँ रहा है। तो ध्यान से वो बात समझिए, एकदम मैंडेटरी सोचना है कि उसमें वो चीज़ होना ही चाहिए, जैसे तालाब में पानी होना ही चाहिए, नहीं होते ही गड्ढा गड्ढा कहलाएगा, यानी मैंडेटरी इसमें होना ही चाहिए। कॉलेज में विद्यार्थी होना ही चाहिए, नहीं होगा तो कॉलेज किस नाम का भाई। ऐसे भी कॉलेज में विद्यार्थी होता है, सब कॉलेज के बाहर होता है। अब आगे देखते हैं, बगीचा, बगीचा में फूल होना ही चाहिए, नहीं तो बगीचा नहीं कहलाएगा, फिर नाम का कहाँ से बगीचा हो गया भाई। लेकिन स्टेडियम में एक बात बताइए, हॉकी ही होना चाहिए, कोई और गेम होगा तो नहीं होता है क्या, कोई और गेम होता है भाई, एकदम होता है। स्टेडियम में कोई और भी गेम होता है, हॉकी के अलावा भी बहुत सारा गेम होता है। अर्थात ई मैंडेटरी नहीं है कि स्टेडियम में सिर्फ हॉकी ही होना चाहिए, अर्थात ई अलग हो जाएगा, बाकी तीनों सेम है। बोलिए क्लियर, समझ पाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लड़का भाई, हाँ तो ठीक है, लड़का ही भाई होता है, लड़की भाई कहाँ से होगा, लड़की तो बहन हो जाएगी, जो सी नंबर ऑप्शन में दिया है। तो सही है, लड़का भाई, हाँ लड़का तो भाई भाई भी होता है। पुत्र पिता, हाँ पुत्र पिता भी बन सकता है। आज हम लोग, आप लोग सब पुत्र हैं, पुत्र है अपने माँ बाप का, कल को हम भी लोग पिता बन सके, मतलब पिता ही बनेंगे। तो वही चीज़ होता है, तो लड़का भाई है, ठीक है, पुत्र जो है पिता बनता है, ठीक है, लड़की जो है बहन बनती है। अच्छा ई का दिया है माता पिता बन जाता है का ना, ये तो एकदम अलग सेंस है। तो यहाँ पर अपोजिट दे दिया है ना भाई, तो यही अलग है, बाकी सब तो सेम है, बाकी सब सिनोनिम है, एक है, पर्यायवाची है, लड़का भाई, हाँ ठीक है, लड़का भाई बनता है तो पुत्र पिता, हाँ बनता है, लड़की बहन, लेकिन माता पिता ये जो है, ये तो एकदम स्वर्ग का यहाँ पर बात लिख दी है, लेकिन ये इस सेंस में ये अलग हो जाएगा है, ये सब सेम है, सब सेम है, हाँ ठीक है, ये अलग हो गया, ये एंटोनिम हो गया, एकदम विपरीत हो गया, ठीक। हाँ माता लिख देता नानी, तो हाँ माता भी तो नानी बनती है, माता भी तो नानी बनती है, जब माता का बेटी का बेटी हो जाएगी तो नानी बन जाएगी या बेटा हो जाए, तो माता पिता अलग सेंस दे दिया। अब चलिए हम इसी पर हम लोग को सवाल देखते हैं, चलिए सवाल देखिए, इसको चलिए मिटा दिया जाए। देखिए भाई, अभी अगर आप लोग कॉलेज लाइफ में हो तो एकदम इन सब से दूरी बना के रखिएगा, एकदम कोई भी लड़की लोग को भी बता रहे, लड़का से एकदम दूरी बना के रखिए, लड़का लड़की से एकदम निजी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा भाई, एकदम दूरी बना के रखना है। लड़का लोग को भी बता दे रहे कि आजकल के हर आशिक की अब तो यही कहानी है, मजनू चाहता है लैला को और लैला किसी और की दीवानी है। चलिए देखा जाए तो हम लोग सवाल का कार्यक्रम को शुरू करते हैं। अब टाइप 2 का सवाल देखते हैं जो को रिलेट होगा, ठीक, को रिलेट होगा। अब उस सब सवालों को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, ये देखिए ए नंबर में क्या लिखा है कि कार और रोड, ठीक, कार और रोड मतलब कार और सड़क, ठीक है, गाड़ी और सड़क। बी नंबर में जहाज समुद्र, सी नंबर में रॉकेट अंतरिक्ष और डी नंबर में हवाई जहाज और चालक। तो हम समझते कि इसमें रखा होगा। तो सबसे पहले आप कोड पकड़िए, अनुपात लगाया है, उसका मतलब उन दोनों में क्या संबंध है। तो देखते हैं, कार जो है सड़क पर चलती है, कार सड़क पर चलती है, ठीक है। उसी प्रकार जहाज जो है, शिप, इंग्लिश में शिप लिखा है, जहाज जो है समुद्र में चलती है, हाँ ठीक है, एकदम जहाज भी समुद्र में चलता है भाई, ठीक है। रॉकेट जो है अंतरिक्ष में उड़ता है, ये चलता है, रॉकेट अंतरिक्ष में ही तो उड़ता है, रॉकेट जमीन पर कहाँ चल रहा है। तो ठीक है, तीनों ठीक है। हवाई जहाज जो है पायलट के ऊपर चलता है, नहीं, पायलट चलाता है, लेकिन ये हवाई जहाज का तो संबंध रहना चाहिए कि हाँ ये भी आसमान में उड़ता वगैरह है या एयरपोर्ट पर लैंड करता है, लेकिन ऐसा तक कुछ नहीं दिया। लिखा क्या है, हवाई जहाज चालक के ऊपर, ये तो गलत हो गया। तो आप समझिए, कार जो है सड़क पर चलती है, जहाज समुद्र पर, रॉकेट अंतरिक्ष में, हवाई जहाज चाल के पर चलने लगा, नहीं तो ये अलग हो गया, क्लियर। उसी प्रकार अगला देखते हैं, ब्यूटिशियन पार्लर, औषधि विक्रेता औषधि, वकील न्यायालय और इंजीनियर निर्माण स्थल। तो इसका संबंध पहले देखते हैं आपस में ऑप्शन का, कौन सा 3 ठो एक है और एक अलग होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ब्यूटिशियंस जो है, अर्थात ब्यूटिशियन जो है वो पार्लर में आपको मिलेगी, हाँ ब्यूटिशियन तो पार्लर में मिलेगी, ठीक है। उसके बाद बी अभी छोड़ते हैं, ठीक। वकील न्यायालय में मिलेगा, हाँ भाई, लॉयर तो कोर्ट में ही मिलेगा, ठीक है। इंजीनियर जो है उस साइट पर मिलेगा, इंजीनियर तो साइट पर ही दिखेगा, इंजीनियर का काम ही साइट पर होता है।
औषधि विक्रेता जो है वो औषधि में मिलेगा नहीं, औषधि विक्रेता औषधि ये तो चीज़ गलत लिखा है। हाँ, दवा दुकान देता तब अलग बात था। तो केमिस्ट जो है यानी औषधि विक्रेता जो है वो औषधि ये तो चीज़ गलत दे दी है, ई रिलेट नहीं कर पा रहा है। जैसे ब्यूटिशियन पार्लर में होगी, वकील न्यायालय में होगा, इंजीनियर साइट पर होगा, तो औषधि विक्रेता औषधि दुकान में होगा, शॉप में होगा, ना कि औषधि में। क्लियर। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल क्या दिखा है, आप लोग वहाँ देखिए। अगला सवाल लिखा हुआ है कि सौ वुड मतलब आरी लकड़ी, पेन कागज, लेखक पुस्तक और चौक श्यामपट। अर्थात आरी का उपयोग हम लोग किस पर करते हैं, लकड़ी पर। आरी से लकड़ी काटते हैं लोग, ठीक। आरी देखे आप लोग, इस प्रकार का रेती लगा रहता है ब्लेड, उसी से हम लोग लकड़ी वगैरह काटते हैं। तो आरी से लकड़ी काटा जाता है, ठीक है। माने आरी का उपयोग लकड़ी पर होता है, ठीक है। पेन का उपयोग कागज पर होता है, लिखने के लिए होता है भैया, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन देखते हैं। चौक का उपयोग, अभी तो हम मतलब मार्कर का उपयोग कर रहे हैं अब बोर्ड पे, तो चौक का उपयोग ब्लैक बोर्ड पर होता है, श्याम पट पर। हाँ भैया एकदम होता है। एक बात बताइए, लेखक का उपयोग का पुस्तक में होता है? नहीं, लेखक पुस्तक लिखता है या लेखक के द्वारा पुस्तक लिखा जाता है, लेखक का उपयोग थोड़ी ना पुस्तक पर होता है। नहीं, ये चीज़ अलग हो जा रहा है। अगर हम देखें तो आरी से लकड़ी, पेन से कागज और चौक से श्यामपट। अर्थात जो है यहाँ से देखिए, फर्स्ट में सब निर्जीव वस्तु रखा गया है, लेकिन यहाँ पर ऑथर को डायरेक्ट ला दिया सजीव वस्तु को। अर्थात आरी का उपयोग लकड़ी पर हो रहा है, पेन का कागज पर, चौक का श्यामपट पर, लेकिन लेखक का पुस्तक पर। ये तो चीज़ अलग हो जा रहा है। तो ये जो है जो अलग होगा उसी को ओड वन आउट है भाई चैप्टर, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, हटा दीजिए उसको, वर्ग से बाहर निकालिए। अगला देखते हैं। अगला लिखा हुआ है पानी प्यास, प्रतिभा शिक्षा, खाना भूख, हवा घुटन। इसमें देखते हैं कि अलग क्या होगा। सबसे पहले हम लोग इसी को समझते हैं ऑप्शन में। तो पानी प्यास को मिटाता है। हाँ, अगर कोई प्यासा हो, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने की, ये तो गाना सुने होंगे। तो ध्यान से हम लोग समझते हैं कि पानी प्यास को मिटाता है। हाँ एकदम मिटाता है भाई। खाना भूख को मिटाता है। हाँ, कोई भूखा व्यक्ति तो उसको खाना दीजिए, मुटेगी। हवा घुटन को मिटाता है। हाँ, किसी को घुटन हो रहा है तो देखते नहीं कि ऑक्सीजन भी दिया जाता है, तो हवा घुटन को मिटाता है। हाँ, मिटाता तो है। अगर घुटन में है कोई तो हवा देखेंगे तो उसका घुटन को मिटाया जाता है, ठीक है। प्रतिभा जो है वो शिक्षा को मिटा देता है का? नहीं, प्रतिभा टैलेंट एजुकेशन, प्रतिभा इसमें तो ऐसा सेंस बन रहा है ना कि पानी से प्यास बुझता है, ठीक है, खाना से भूख, हवा से घुटन, तो प्रतिभा से शिक्षा बुझता है का? नहीं भाई, प्रतिभा से तो टैलेंट से तो और उजागर होता है। तो ये चीज़ गलत हो गया, अर्थात ये एकदम एंटोनिम हो गया। तो बी नंबर ऑप्शन अलग हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अभी ये सवाल देखते हैं। इसमें क्या दिया है, इसमें अगर आपको जीके पता होगा, इन सब चीज़ों का बारे में जान रहे, तब आप आंसर आसानी से कर पाइएगा। देखिए लिखा है फिश अर्थात पिसीकल्चर, मछली मत्स्य पालन, पंछी बागवानी, मधुमक्खी मधुमक्खी पालन, रेशम का कीड़ा रेशम उत्पादन। हिंदी नाम अगर पढ़े होंगे ना तो आप डायरेक्ट आंसर दे दीजिएगा। देखिए पिसीकल्चर ना, मछली पालन को ना पिसीकल्चर बोलते हैं, ठीक। उसी तरह एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को बोलते हैं, और सेरीकल्चर रेशम पालन को बोलते हैं, लेकिन हॉर्टिकल्चर बागवानी को बोलते हैं। तो भैया यहाँ बर्ड्स कहाँ से आ गया? बर्ड्स तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बर्ड्स अलग हो जाएगा, बाकी सब सही है। हॉर्टिकल्चर बागवानी को कहते हैं, बर्ड्स नहीं। पिसीकल्चर में मछली पालन होता है, एपीकल्चर में मधुमक्खी, या सेरीकल्चर में रेशम, लेकिन वो अलग हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको लिखा है ब्रॉड, ब्रॉड मतलब वाइड चौड़ा, ठीक है। हल्का भारी, टीनी छोटा बड़ा लंबा, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि अलग क्या होगा। तो सबसे पहले ब्रॉड, ब्रॉड नहीं बोलते कि ब्रॉड, ब्रॉड क्वेश्चन है या ब्रॉड, तो ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा। तो सिमिलर ये ब्रॉड मतलब बड़ा या चौड़ा, ठीक है। सी में आइए, टीनी मतलब होता है छोटा स्मॉल, तो वही तो लिखा है, ठीक है। डी में आइए, बिग मतलब बड़ा या लार्ज, तो वही लिखा है लार्ज, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, लाइट मतलब क्या होता है? हल्का, ये बहुत लाइट वस्तु है, तो लाइट मतलब होता है हल्का, और हेवी का मतलब होता है भारी। तो एकदम एंटोनिम है, अपोजिट है। बाकी तीनों सिनोनिम था, पर्यायवाची था, ई एंटोनिम है, विलोमानुपाती है। तो बी नंबर अलग हो जाएगा, हल्का का भारी। बाकी सब तो समानुपात है, मतलब सेम है। देखिए अगला देखते हैं, ये वाला देखते हैं। टहनी से, देखिए टहनी घोंसला, अर्थात टहनियों से ही तो पंछी देखते हैं, छोटा छोटा टिंका टहनी लेके घोंसला बनाता है, तो टहनियों से घोंसला बनता है, ठीक है भैया। वुड से फर्नीचर, अर्थात लकड़ी से ही फर्नीचर बनता है, एकदम ठीक है भैया। लास्ट में देखिए सोना से ही ना आभूषण बनता है। हाँ, सोना रहता है गोल्ड, उससे आभूषण बनता है सोना का। हाँ एकदम सही है। एक बात देखिए, घड़ा से मिट्टी का बर्तन बनता है कहा ना, ये तो गलत बात है। हाँ, मिट्टी से घड़ा बनता है, ई हो सकता था, घड़ा से मिट्टी का बर्तन, तो सी नंबर ही, सी फॉर करेक्ट आंसर, 80 ही अलग हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में को बात बताया, भले ही जीके का क्वेश्चन है, लेकिन आप डायरेक्ट टिक मार सकते हैं। कैसे? आप आइए डी में। आपको लग रहा है कि आइंस्टाइन जो है टीवी का खोज किए होंगे, वो तो जेल में थे,
ये आइंस्टाइन कहाँ से लिख दिया भाई? आइंस्टाइन का तो टीवी से कोई संबंध नहीं, जबकि देखिए मुल्लर का संबंध प्रोटीन से, ठीक है। क्यूरी का संबंध रेडियम से, मैडम क्यूरी एकदम रेडियम से है। अब बैकुरल का रेडियो एक्टिविटी से, तीनों का संबंध उससे है। लेकिन आइंस्टाइन का टीवी से कोई संबंध था, टेलीविजन से नहीं, एकदम नहीं। तो डी नंबर मारिए ऑप्शन। देखिए चलिए इसमें भी एंटोनिम और सिनोनिम टाइप का आपसे दिया है। चलिए देखते हैं क्या बोला है, लाभ का हानि, यानी जहाँ लाभ हो रहा है वहाँ हानि, एकदम अपोजिट, ठीक है भैया। बुद्धिमान का मूर्ख, यानी कोई बोलेगा कि बुद्धिमान है वो मूर्ख है, तो एकदम अपोजिट, ठीक है भैया। गुण का दोष, मतलब बहुत गुणी है वो बहुत दोषी है, एकदम अपोजिट। अब लुभाना हो गया या आकर्षित करना हो गया, ये दोनों जो है सिनोनिम है, अर्थात दोनों एक समान वर्ड है, लुभाना या आकर्षित करना, तो ई अलग हो जाएगा, क्लियर। अब आगे देखते क्वेश्चन। अवेस्ता पारसी, अवेस्ता पारसियों का फेमस बुक है, ठीक है। तोरहा यहूदियों का है, त्रिपिटक बुद्ध का है। इतिहास में लूसेंट में देखिएगा फर्स्ट में इस पेज में ही क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें धर्म वाला में जाइएगा तो अवेस्ता पारसियों का है, तोरहा यहूदियों का, त्रिपिटक बौद्ध का। लेकिन मंदिर हिंदू का, ये तो कुछ नहीं हो रहा है। गीता, महाभारत, रामायण हिंदू इसे कोड करता था, हाँ ये हिंदू धर्म का है, लेकिन ये मंदिर लिख दिया, ये तो अलग हो गया भाई। तो वहाँ पर भी तो लोग का मंदिर देता, सब सेम होता, तो ये अलग हो गया। अब आगे चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। देख रहे हैं इसमें जीके भी पूछ रहा है, अर्थात आपका जीके का भी नॉलेज होना चाहिए, तब आप क्लासिफिकेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है सहारा अफ्रीका, तो हाँ सहारा मरुस्थल अफ्रीका में, एकदम सही। थार मरुस्थल अपना भारत में है, एकदम सही है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा, थार एशिया का सबसे बड़ा। उसका बाद कालाहारी। एक बात बताइए, अमेरिका में तो कोई मरुस्थल ही नहीं भाई, अमेरिका उतना बढ़िया जगह, एकदम पूरा घूमने फिरने वाला बड़ा बिल्डिंग, अमेरिका में कहाँ से मरुस्थल आने लगा? तो ये तो आप कॉमन सेंस से छाट सकते थे। हाँ गोबी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया में, एकदम सही है। तो कालाहारी है कहाँ? कालाहारी कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। अमेरिका में कहाँ से मरुस्थल आपको घुसा दिए? तो सी मारिए, सी फॉर करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, चलिए देखिए अब इसमें देखते हैं हम लोग लास्ट इसका, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, नंबर क्लासिफिकेशन में चलेंगे, ठीक। अभी वर्ड क्लासिफिकेशन था, अब नंबर क्लासिफिकेशन में चलेंगे। देखिए सबसे पहले बोला है ईमानदार धोखा, अधिकतर ईमानदार लोग ही धोखा खाता है, ईमानदार लोग को धोखा मिलता ही नहीं। तो चलिए ध्यान से देखते हैं कि ओनेस्ट का चिट लिखा है, ईमानदार का धोखा, ठीक है। फिर अच्छा का प्यारा, अच्छा भी है प्यारा भी, सिनोनिम हो रहा है। आगे देखते हैं फिजूल खर्च का किफ़ायती, एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब जो ज़्यादा खर्च करता है उसका, किफ़ायती मतलब कंजूसी, ठीक है। कभी कभी का, अक्सर, जिसे हम लोग कभी कभी मिलेंगे, अगला बोले नहीं हम अक्सर मिलेंगे, तो ये एकदम देखिए अपोजिट है, हाँ अपोजिट है। तो ईमानदार का धोखा अपोजिट है, एकदम अपोजिट है, हाँ ठीक है भैया। ज़्यादा खर्च करने वाला का, कम खर्च करने वाला, या कभी कभी का अक्सर, तो सिनोनिम क्या हुआ? अच्छा का प्यारा, बी नंबर ही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नंबर क्लासिफिकेशन पे, कि नंबर में भी आपको क्लासिफाई करने देगा कि कौन सा नंबर अलग है। तो चलिए उस पर देखते हैं हम लोग। अब इन सभी क्वेश्चन को, ये सब है नंबर क्लासिफिकेशन, अर्थात ये नंबर में सबसे अलग कौन है। तो हम चलिए नंबर क्लासिफिकेशन में इन सबको देखते हैं। देखिए सबसे पहले कहा दिया, ये देखते 4 ऑप्शन दिए, एक एक करके क्वेश्चन है, ठीक है। देखते सबसे पहले 27, 64, 125, 144 दिए। हम देख रहे हैं कि 27 का स्क्वायर है किसी का परफेक्ट, नहीं भैया नहीं है, स्क्वायर तो नहीं है। ई 8 का है, हाँ भैया ई है, ठीक है, ई है स्क्वायर। 8 है, 144 है, लेकिन ई दोनों किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अर्थात दुए को स्क्वायर बन रहे हैं, यानी स्क्वायर वाला नहीं है। 64 जो है वो किसी का क्यूब है, हाँ भैया है, 4 का क्यूब 64, तो ये 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 27 जो है 3 का क्यूब है, 3 3 9 9 27, 4 चौक 16, 16 चौक 64। अब 5 का क्यूब करेंगे तो 5 5 25, 25 5 125। नंबर क्लासिफिकेशन करने से पहले भाई आप 1 से 25 तक पारा पढ़ लीजिएगा, स्क्वायर रूट करीबन 25 तक याद कर लीजिएगा, क्यूब रूट 10 तक, तब बना लीजिएगा। आई 144 जो है ये 12 का स्क्वायर है, 12 बड़ी 144, अर्थात तीनों क्यूब है और ई स्क्वायर है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। 3 को आपको क्यू दिया है, एक ही तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर अलग हो गया। अब इसमें देखते हैं कि 11, 13, 15 और 17 दिया है, इसमें अलग का होगा, विषम का होगा, विषम पहचाने। इसी तरह क्वेश्चन देते हैं निर्देश कि विषम पहचाने, तो देखिए भैया 11, 13, 15, 17 इसमें अलग का होगा। तो हम देख रहे हैं कि 11, 13 और 17 जो है ये प्राइम नंबर है। नंबर सिस्टम जब हम पढ़ाएंगे ना मैथ में, तो उसमें सब नंबर पढ़ा देंगे, इवन नंबर, ओड नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, होल्डिंग नंबर, मोबाइल नंबर, ये दो को छोड़ के बाकी सब पढ़ा देंगे। चलिए देखिए, तो 11, 13 और 17 ये तीनों का है, ये तीनों प्राइम नंबर है। अब 15 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, 15 तो कटता है, बाकी प्राइम नंबर जो है वो किसी से नहीं कटता है, खुद को और एक को छोड़ के। तो देखिए 15 जो है प्राइम नंबर नहीं, इसलिए 15 आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं, तो नीचे देखते हैं इसमें क्या है भाई। इसमें हम देखते हैं जो बड़ा लेटर रहेगा ना उसमें दिमाग मत लगेगा, वो ई भी सबसे आसान होता है। देखिए कैसे, हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3 उसके बाद 6, यानी 1 2 3 6, 2 3 4 तब 6 और 4 5 6 तब 6, ठीक है। यानी क्रम तो एक से था ना, 1 2 3 फिर 6 आया, यहाँ 6 आया, 2 3 4 तब 6 आया, 4 5 6 तब 6 आया,
5 6 तो यहाँ तो 7 होता ना भाई, तो यहाँ 8 लिख दिया। 5 6 6 में 2 बढ़ा के 8 लिख दिया, लाइन से चल रहा था। 5 6 7 तब 6 होता, तब सही था। लेकिन अब वो सही दे देगा चारों ऑप्शन, तब आप मारिएगा का, उसको तो वो गलती देना था, अब वही आपको अलग करना है, बस खत्म। आगे आइए ई वाला देखते हैं। 28 45 72 और 18। तो देखिए भाई ध्यान से समझिए, ये तीनों अगर पारा याद रहेगा तो देख के ही मालूम चल रहा है कि तीनों 9 से कटता है। 9 दूनी 18, हाँ भैया। 9 8 72, हाँ भैया। और 9 5 45, हाँ भैया। अब कितना, तो 9 दूनी 28 कर देगा। तो कम उसका प्रेशर अलग, 9 दूनी 28 कर देगा, तो नहीं 9 दूनी 18 होता है। ये जो है 9 से नहीं कटता है। और दूसरा नंबर जो 9 से कट रहा है उसका योगफल 9 होता है। इस सबको जो ये 5 4 9, हाँ 7 2 9, हाँ 8 1 9, सबका योगफल 9। 9 से कट रहा है तो 9 होगा ही। देखिए अब ई देखते हैं। देखिए अभी हम बोले थे स्क्वायर याद कीजिएगा, वही आ गया। ई जो है 361 है। 19 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो 19 19 हुआ 361। 22 का स्क्वायर कीजिएगा तो 22 22 हुआ 484। 566 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो डेसिमल में आएगा, परफेक्ट नहीं। ई का है 23 23 और 529। 23 का स्क्वायर कीजिएगा तो 529। 24 24 और 576। 25 25 और 625। इस तरह आप स्क्वायर याद कर लीजिएगा। तो हम सबको निकाल पाए, तो इसमें अलग कौन होगा भैया, तो इसमें अलग C4 करेक्ट आंसर होगा। काहे क्योंकि ये तीनों जो है स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, ई नहीं है। तो ई क्लियर हुआ। अब कुछ और हम लोग नंबर क्लासिफिकेशन देखते चलिए। अब इन सभी नंबर क्लासिफिकेशन को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले 3 4 4 3, तो हो सके इसको पलट के लिख दिया, हो सके आगे में लिखा है का कहीं भी नहीं भैया, तो ऐसा सिमिलरिटी नहीं मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं तब क्या हुआ होगा, अंतर देखते हैं। अंतर भी देखिएगा, तो अगर 34 से 43 देखिए, देखिए हम बता रहे हैं कि 34 से 43 आप कैसे जाइएगा। 34 से सबसे पहले 40 पे पहुंचिए तो 6 जोड़े, अब 40 पे पहुंच गए 43 है तो 3 9 जोड़ दिए, 6 3 9, अर्थात 9 का अंतर है। 55 से 62 पे कैसे पहुंचेंगे, 55 से 60 पे पहुंचिए, 5 जोड़े, 62 दो बेसी है तो 5 2 7 7 बढ़े। इसे 62 से आप 71 पे जाइए, तो 62 पे 8 जोड़ेंगे तो 70 में जाएंगे, और 71 यानी 1 बेसी यानी 9। 83 से आप 92 पे जाइए, तो 83 में 7 जोड़ेंगे तो 90 पे जाएंगे, और 7 उधर 2 बेसी है तो 7 2 9। अर्थात देखिए इन तीनों में 9 का डिफरेंस है, केवल बी में नहीं है, तो बी अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए भैया डायरेक्ट गुजारा कि 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 3 3 का 9 9 3 27, क्यूब है। 4 चौक 16 16 चौक 64, लेकिन 64 है नहीं, तो यही अलग हो जाएगा, क्योंकि 5 5 25, 5 5 5 25, 5 125, यानी 5 का क्यूब 125 होता है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, लेकिन 4 का क्यूब 64 होता है, 38 लिखा है, अलग हो गया। इधर देखते हैं तो ये भी समझ में आता है कि अगर हम 12 का स्क्वायर करते तो 12 बड़ी है 144, लेकिन 145 लिखा है। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 तेरी है 169, लेकिन 170 लिखा है। 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 14 है 196, लेकिन 197 लिखा है। अर्थात सब में +1 किया, कोई बात नहीं भैया, देखिए उसमें क्या किया है। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, लेकिन 224 लिखा है, इसमें -1 किया, तो क्या है भाई, इसका गंडगोल काम क्या कर रहा है। तो ई डी जो है अलग हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो ना ही स्क्वायर है ना कुछ है। तो ध्यान से देखिए, बात को समझिए कि अगर हम देखिए 46 से 15 को काटिए, तो अगर हम करेंगे तो 15 तिया 45, हाँ भैया 15 तिया 45 होता है, एक जोड़ दिया तो 45 एक 46। उसी तरह अगर हम इसमें करें तो 12 तिया 36, 36 में एक जोड़ दिया तो 37। उसी प्रकार इसमें 3 का गुना किए तो 9 तिया 27, 27 में एक जोड़ा तो 28। उसी तरह इसमें किया था 8 तिया 24, 24 में एक जोड़ेंगे तो 25, लेकिन यह 33 का लिखा है, तो वो गलत हो जाएगा। अर्थात गलत नहीं करना है, आप वहाँ एग्जामिनर का गलत सही कीजिएगा, आप अलग कर दीजिए, वो सबसे अलग हुआ, ठीक। ई देखते हैं। तो देखिए आप नंबर देख के हड़क गए होंगे अभी कि अरे ये तो बड़ा बड़ा नंबर दिया, 3 2 5 5 डिजिट का दिया, तो हड़कना नहीं है। आराम से देखिए कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें बहुत सारा केस हो सकता है, ये हार्ड नहीं होता है। सबसे पहले तो आप जोड़ के देख लीजिए, थोड़ा जो बड़ा बड़ा है ना जोड़ते हैं, तो ध्यान से जोड़िए। 2 5 7 7 6 13 13 3 16 16 और 1 17, अर्थात इसका योग कितना हुआ 17। भैया इसका योग करते हैं हम लोग, तो 3 और 3 6 4 10 4 14 2 16, अर्थात इसका योग कितना हुआ, तो भैया इसका 16 हुआ। इसका करते हैं तो 3 4 7 7 4 11 11 2 13 13 4 17, तो भैया इसका कितना हुआ 17 हुआ। इसका करते थे 5 2 7 1 8 8 6 14 3 17, इसका कितना हुआ, तो भैया उसका भी 17 हुआ। तो ध्यान ध्यान से देखिए भैया, जब तीनों का 17 हो गया तो तुम बी का ऐसा किया, बी 16 हो रहा है, बी का योग किया तो 16 हो गया, बाकी तीनों का 17 हुआ, तो अर्थात बी ही हम लोग का अलग हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। सो आई होप जितना भी भाई बहन लोग देख रहे होंगे, मैसेज भी कर रहे थे पिछला वीडियो में, तो भाई इतना याद रखिए कि पूरा आपका रीजनिंग हम कंप्लीट कराएंगे। जब हम बोले हैं तो पूरा रीजनिंग कंप्लीट होगा, पूरा बेसिक एकदम जो बेसिक होता है कंसेप्ट, उसका साथ साथ PYQ के साथ। और जो भी आप लोग को डाउट है, अगर क्लास अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ भैया क्लास बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आपको इन सभी क्लास काफ़ी बारीक तरीक़ा से काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम लोग मिलेंगे अगला चैप्टर में, अगला क्लास में, जिसमें फिर से एक बार पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।